मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आईआईटीज़ में आईआईएम से पास आउट हुए हैं, बड़ी-बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। इनका पैकेजेस इतने कम हैं या फिर जॉब्स ही नहीं मिली, स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक बैठे हुए हैं घर पे, जॉब्स ही नहीं लग रही है। ऑब्वियसली कुछ स्किल्स हैं जो हमेशा रहेंगे, जो कॉमन है, जैसे जो कोडिंग वाले स्किल्स हैं, डेवलपर वाले स्किल्स हैं, जो हमेशा आपको जॉब्स भी लाइक आपकी सिक्योर है कंपैरेटिवली, और प्लस आपके पास अगर वो डेवलपमेंट स्किल्स हैं तो आपके पास चांसेस में कि आपको पैकेज भी ज़्यादा मिलेगा, सैलरीज भी ज़्यादा मिलेंगी, प्लस आपको कंपनीज लेने के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगी कंपैरेटिवली। जो सैलरी कंपनी कोट कर रही है वो मत एक्सेप्ट करो, नेगोशिएट करो जितने लेवल तक कर सकते हो। क्या आपका भी यूएसए में जाके बिग टेक कंपनीज में काम करने का सपना है? तो फिर आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे उबर की सीनियर टेक्निकल रिक्रूटर एंड करियर फ्लो की को फाउंडर निकिता गुप्ता से। Nikita is also a LinkedIn and resume building coach. Basically, she helps people to land their dream job. इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आप कैसे अपनी LinkedIn प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, रेज्यूमे को स्टैंड आउट करवाएं एंड मच मोर। तो बिना वक्त जाया किए लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Nikita, welcome to the Growth Show. Thank you so much for joining us today. So the first question for you today is, could you please tell us about yourself and your journey? हाय एवरीवन, मैं निकिता गुप्ता। मेरी जर्नी लाइक मैं अभी करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर टेक रिक्रूटर in a big tech company Uber, and I am also running my own startup Career Flow where we are helping the job seekers on day-to-day basis. तो इससे पहले मैं सीनियर डेटा एनालिस्ट थी। मैं अभी फ़िलहाल यूएस में हूँ, बट इससे पहले मैं सिंगापुर में थी। मैंने अपना बैचलर्स किया इंजीनियरिंग में, फिर मैंने मास्टर्स की डेटा एनालिटिक्स में, एंड आफ्टर वर्किंग एज एन इंजीनियर फॉर एन ईयर आई मूव्ड इनटू डेटा एनालिटिक्स। फिर मैंने अराउंड 5 years काम किया है इनटू डेटा एनालिटिक्स, एंड देन फाइनली जब मैं 2 साल पहले यूएस शिफ्ट हुई तो मुझे लगा कि लाइक आई एम स्टिल नॉट एन्जॉइंग बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, तो मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना था, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। एंड ऑब्वियसली कोविड की वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिला सोचने का एंड थिंक अराउंड कि मुझे क्या इंटरेस्ट है, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि जब भी किसी कैंडिडेट को जॉब मिलता है या फिर किसी कैंडिडेट की हायरिंग होती ही है या फिर मैं रीच आउट करती हूँ और उसका कॉल आता है और वो बोलते हैं कि लाइक निकिता बिकॉज ऑफ यू आई गॉट दिस कॉल, एंड या फिर मेरे थ्रू ऑफर्स जाते हैं उनको, तो आई थिंक वो जो लाइक एक फीलिंग होती है या फिर वो जो पूरा इम्पैक्ट आता है मेरी वजह से, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लव। एक जो चीज़ थी जो मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा करने में मज़ा आता था या फिर इंटरेस्ट था, वो था नेटवर्किंग। तो मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे जो नेटवर्क में लोग थे वो हमेशा मुझे बोलते थे कि यू आर वेरी गुड इन नेटवर्किंग, वाई डोंट यू बिकम अ रिक्रूटर, वाई डोंट यू जस्ट कनेक्ट पीपल, बिकॉज आई यूज टू लाइक मैं हमेशा अपने दोस्तों को कनेक्ट करती थी लोगों से, और मैं बोलती थी यहाँ ये कंपनी हायर करी, यहाँ चले जाओ, यहाँ ये हायरिंग मैनेजर हायर कर रहा है, ये रिक्रूटर हायर कर रहा है, इसके पास चले जाओ। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जॉब्स दिलवाए और रेफरल कराया। तो लोग हमेशा कहते थे कि यू आर वेरी गुड इन नेटवर्किंग, जस्ट लाइक टैप ऑन इट, इसी पे काम करो, तुम्हारा इंटरेस्ट इसी। बट मुझे लगता था कि नहीं, रिक्रूटर एक ऐसी जॉब है जो मे बी सैलरीज इतनी नहीं मिलेगी, या फिर मुझे लाइक मे बी इतना ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं था कि मुझे लगे कि आई कैन मेक दिस एज फुल टाइम करियर ऑफ माइंड। तो 2 साल पहले आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन मैंने एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया पहले, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी रिक्रूटमेंट में, एंड ऑब्वियसली मैं सेकंड टाइम अपना करियर चेंज कर रही थी। तो मैंने स्टार्टअप से स्टार्ट किया यूएस में, देन फिर मैंने अमेज़न में काम किया, अभी मैं ऊबर में काम करूँ। तो ऐसे कर करके मैंने बहुत सारी बिग टेक स्मॉल टेक स्टार्टअप्स में काम कर करके सीखा, एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि आई लव व्हाट आई एम डूइंग एंड आई लव hiring people. Okay, thank you. I think that was very insightful. So the next question for you is, can a new grad apply to big tech companies? And if yes, then what makes them industry ready? तो ऐसा मतलब ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन इज़ लाइक कि न्यू ग्रेड जो हैं उनको क्या इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाता है या क्या उनके लिए। तो न्यू ग्रेड्स या लोग जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, लाइक मैंने भी बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचो कि ग्रेड लाने से आपको जॉब मिल जाएगा, सिर्फ पास होने से जॉब मिल जाएगा, ऐसा आज की डेट में तो नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी कि पास मत हो, ऑब्वियसली पास हो, डिग्री लो, अच्छे सीजीपीए अच्छे परसेंटेज से पास हो, बट उसके साथ साथ आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग से मतलब है, बिकॉज काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट ऐसा नहीं है। हर कंपनी न्यू ग्रेड के अलग रोल्स होते हैं, इंटर्नशिप्स के अलग रोल होते हैं, जो
0 से 2 ईयर्स वाले रोल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, आपने इंटर्नशिप्स में क्या किया, बिकॉज़ एज़ अ लाइक न्यू ग्रेड आपने इंटर्नशिप्स की होंगी, चाहे फिर वो एक इंटर्नशिप हो। जैसे मैंने मास्टर्स में 2 इंटर्नशिप्स करे, मैंने बैचलर्स में भी 2 इंटर्नशिप्स करे, तो आप इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस गेन करो। देन अगर आपने कोई वॉलंटरी वर्क किया है, आपने कोई फ्रीलांसिंग की है, अगेन कोई प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया, लोग पब्लिकेशंस भी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपने कोई पब्लिकेशन किया है, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला, कोई रिकॉग्निशन में, तो दे आर लाइक मल्टीपल थिंग्स जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी। और स्ट्रॉन्ग बनाने से मेरा मतलब है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि स्ट्रॉन्ग बनाने से क्या मतलब, लोग पूछ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनाने से एक्चुअली क्या होगा। स्ट्रॉन्ग बनाने से आपकी प्रोफाइल जब स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो अगर लेट से 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं एक कॉमन रोल के लिए जो न्यू ग्रेड का रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत लोग ग्रेजुएट होते हैं और बहुत लोग सेम रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप उस भीड़ में कैसे स्टैंड आउट करोगे, आप उस भीड़ में कैसे अलग से दिखोगे। अगर आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट ही नहीं करेगी, आपकी प्रोफाइल में कुछ यूनिक नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, या फिर लगेगा नहीं कि अच्छा इस बंदे को क्यों सेलेक्ट करें, तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग दैट कॉल इज़ वेरी वेरी लेस। तो मेक श्योर कि अपने आप को सोचो, समझाओ और करो कि क्या मुझे इस भीड़ में अलग होना है, और आंसर तो ऑब्वियसली यस है, तो कैसे अलग होना है, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से आपको बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं उस पे आपको लाइक एकदम से लाइक यू नीड टू जस्ट टैप ऑन इट, लाइक यू हैव टू बी लाइक कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, नॉट बिकॉज कि आप कुछ भी आउट ऑफ इंटरेस्ट मत करो। पहली बात तो ज़बरदस्ती मत करो कि बस निकिता ने बोल दिया तो बस कर रहे हो। हाँ, इंटरेस्ट से करो, लेकिन ये सोच के करो कि ये करने से अगर मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए तो मुझे फ़ायदा होगा क्या, मुझे जॉब में मैं स्टैंड आउट करूँगा। अगर आंसर येस है तो करो, और अगर प्लस ऑब्वियसली इंटरेस्ट आ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि इंटर्नशिप्स करने से या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर जैसे एनजीओ करने से, फ्रीलांसिंग करने से फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम न्यू ग्रेड होते हैं, जब हम ग्रेजुएट होते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें नहीं पता होता कि हम ए रोल में अच्छा करेंगे, हम बी रोल में अच्छा करेंगे, हम सी रोल में अच्छा करेंगे। ऐसे बहुत ही कम परसेंटेज है जिनको बहुत क्लियरिटी होती है कि यही करना है ज़िंदगी में। लेकिन मैं, क्योंकि बिकॉज़ आई वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल जिनको क्लैरिटी नहीं थी। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्राई किया, मैंने डेटा एनालिटिक्स ट्राई किया, फिर मैंने रिक्रूटमेंट ट्राई किया, फिर फाइनली मुझे समझ आया कि मुझे थर्ड रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप से ही एक्सपीरियंसेस ले लो, इंटर्नशिप से अपने इंटरेस्ट को टैप इन करो, तो आपको समझ आएगा कि आपको ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है। तो अगर मुझे लेट्स से 6 साल लगे, 7 साल लगे फिगर आउट करने में, आपको वो पहले दिन से फिगर आउट कर पाओगे, क्योंकि आपने वो सारे रोल्स, डिफरेंट रोल्स को एक्सप्लोर किया है। Okay. All right. Thank you. Next question for you. How much does the college and institution matter for job at big tech companies? Do they look at your institution from which you've graduated when they decide whether they want to hire you or not? सो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगी कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक इंडिया में लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर हम आईआईटी से हैं, हम आईआईएम से हैं, या फिर हम बहुत ही कोई बहुत फेमस हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से हैं, तो हमें बहुत ईज़िली जॉब मिल जाएगी। हाँ, आई एग्री कि शायद आप इंटरव्यू कॉल तक थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़िली पहुँच जाओ, बट उसके बाद भी इन द एंड रिक्रूटर एंड हायरिंग मैनेजर ये ज़रूर देखेंगे कि आप का और क्या बैकग्राउंड है, या फिर आपने और क्या किया है। सिर्फ एक डिग्री लेना एक एक बात है, बट बाकी आपकी प्रोफाइल क्या बोल रही है। बाकी आपने, अगर आप आईआईटी में हो बट आपका सीजीपीए बहुत लो है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किया, आपने कोई इंटर्नशिप्स नहीं की, आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाते ही नहीं थे, आप बस बैठे रहते थे, तो वो भी एक चीज़ दिखाएगा कि सिर्फ डिग्री लेकर पास होना या डिग्री लेकर बैठने से भी सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि कंपनीज में जनरली पूरी प्रोफाइल देखी जाती है। प्रोफाइल से मैंने वही बोला कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं। कॉलेज ऑब्वियसली एक चीज़ हो सकती है जो आपको कुछ एप्लीकेशंस में पुश कराए, बट इन द एंड जब आप इंटरव्यूज में जाओगे तो वो पूछेंगे, अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट किया था, बताओ इस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था। अगर आप वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो ठीक से बता ही नहीं पा रहे हो, तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग एन ऑफर वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि ऑफर ही नहीं मिलेगा। मतलब कॉल आ गई, इंटरव्यू कॉल हो गया, सब कुछ आगे हो गया, बट ऑफर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इन द एंड गोल तो है कि आपको जॉब ऑफर चाहिए। इंटरव्यू कॉल अगर गोल होता तो मतलब वो तो बहुत ही अलग हो जाता है, बट गोल आपका है कि आपको जॉब चाहिए। तो जॉब लेने के लिए आपको जो प्रोफाइल है या आपका जो है, हाँ ऑब्वियसली मैं अब लोग मे बी ये सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि निकिता इसका मतलब ये बोल रही है कि कॉलेज
अच्छे कॉलेज में जाने नहीं चाहिए, दैट मैटर्स नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, बट दिमाग में ये मत सोचना कि सिर्फ कॉलेज ही मैटर करेगा मेरे लिए एक अच्छी कंपनी में जाना। बिकॉज मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आईआईटीज़ में, आईआईएम से पास आउट हुए हैं, बड़ी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, इनका पैकेजेस इतने कम है या फिर जॉब्स ही नहीं मिली, स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक बैठे हुए हैं घर पे, जॉब्स ही नहीं लग रही है, और कहने को वो लोग आईआईटियंस हैं या फिर बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो देर इज़ नो डेफिनेट आंसर और लाइक 100% एक्यूरेसी कि नहीं एक टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट करोगे तो पक्का जॉब मिलेगी मिलेगी। So the next question for you is, how can one reach out to recruiters, and matlab, what are the platforms that they can use to reach out to recruiters? यप सो रिक्रूटर्स को रीच आउट करने के ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं। ऑब्वियसली वन ऑफ द नेटवर्किंग साइट विच इज़ वेरी फेमस इज लिंक्डइन, बट ऑन द सेम हैंड हाउ यू रीचिंग आउट, लाइक एक वो होता है ना कि लाइक जैसे आई एम अ रिक्रूटर एंड मुझे डे के एटलीस्ट 10 to 20 मिनिमम बोल रही हूँ, मतलब कम, समटाइम्स इट गोज 100 एंड अबव, तो इतने मैसेजेस आते ही आते हैं। एंड अगर लोग सिंपल मैसेज करके बोल रहे हैं हाय हेलो या फिर कैन यू गेट मी अ जॉब, तो ये मैसेजेस करके आपको कभी रिस्पॉन्स भी नहीं मिलने वाला, और ये मैसेजेस करके आपको कभी रेफरल भी नहीं मिलने वाला। तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करो। तो मेक श्योर कि जब आप रीच आउट कर रहे हो तो आपने पहली बात तो प्रोफाइल देखी है। लाइक अगर अब मुझे कोई रीच आउट करके बोल रहा है कि मैंने बहुत क्लियरली, लाइक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अपडेटेड रखता है, राइट। अगर लेट से किसी ने अपडेट भी नहीं कर रखा बट एटलीस्ट लिखा हुआ है कि कौन से रोल्स के लिए हायर कर रहा है, तो आप प्रोफाइल को देखो, और प्रोफाइल्स को देखकर आपको समझ आएगा कि इस रोल्स के लिए ये पर्सन हायर कर रहा है। तो आपके दिमाग में एटलीस्ट आइडिया होगा कि अगर मेरी प्रोफाइल उस रोल से मैच नहीं हो रही है तो मुझे वेबसाइट पे जाना है कंपनी की, एंड वहाँ से रेलेवेंट रोल ढूंढ के लेकर आना है। देन बी लाइक हे निकिता, मैंने देखा कि आप जावा डेवलपर के लिए हायर कर रहे हो, बट मुझे फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जॉब चाहिए, बट मैंने वेबसाइट पे देखा कि फ्रंट एंड डेवलपर का रोल है, ये रही जॉब आईडी, ये रहा मेरा रिज्यूमे, एंड दीज आर माई टॉप 3 पॉइंट्स कि दैट like why you should even consider me or why you should even refer me for this role। तो आपका जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है, और मुझे एज अ सेकेंड पर्सन समझ आ रहा है कि आप मुझे क्यों रीच आउट कर रहे हो, क्या आपका रीज़न है, एंड वाई शुड आई इवन वेस्ट माई टाइम टू रिप्लाई बैक टू यू, राइट। तो आपके लिए वो क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि बिकॉज मेरी खुद की स्टार्टअप है करियर फ्लो, जहाँ पे हम लोगों को हेल्प करते हैं, तो हमने अभी एक रिसेंट में एक टूल बनाया जिस जो ऑब्वियसली फ्री है जॉब सीकर्स के लिए, जहाँ पे आप बूलियन सर्चेस डालो उसकी उस टूल में, एंड जैसे ही आप डालोगे उस पर सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको एक कंसोलिडेटेड लिस्ट दे देगा सारे रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स की जो हायर कर रहे हैं। तो वो हमने इसलिए बनाया क्योंकि रिक्रूटर के पास तो एक टूल है लिंक्डइन रिक्रूटर का कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए, बट क्या कैंडिडेट्स के लिए कोई टूल बना है जो रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर को ढूंढे? आंसर इज नो, ऐसा कोई टूल नहीं बना है। तो हमने सोचा कि हम फ्लिप करें कॉइन को एंड जॉब सीकर्स के लिए एक टूल बनाएं। तो वो टूल अगर मैं आई कैन गिव यू टू यू रिचा द लिंक, यू कैन ऐड इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड पीपल कैन यूज दैट। या All right. तो लेट्स टॉक अबाउट टेक एक्सपीरियंसेस। तो फ्यूचर में कौन से टेक एक्सपीरियंसेस है जो बेनिफिशियल रहेंगे कैंडिडेट्स के लिए? या सो ऑब्वियसली पहली बात तो मतलब मेरे को लिस्ट देकर बताना है तो दैट इज़ नॉट समथिंग यूजफुल, बिकॉज ऑब्वियसली टेक इज़ वेरी इवॉल्विंग, राइट। लाइक टेक इंडस्ट्री ओवरऑल हमेशा इन्वॉल्व होती रहती है, नई नई स्किल्स आते रहते हैं, नए नए स्किल्स जाते, मतलब जो पुराने स्किल्स हैं वो जाते रहते हैं। ऑब्वियसली कुछ स्किल्स हैं जो हमेशा रहेंगे, जो कॉमन है, जैसे जो कोडिंग वाले स्किल्स हैं, डेवलपर वाले स्किल्स हैं, जो हमेशा आपको जॉब्स भी लाइक आपकी सिक्योर है कंपैरेटिवली, और प्लस आपके पास अगर वो डेवलपमेंट स्किल्स हैं तो आपके पास चांसेस में कि आपको पैकेज भी ज़्यादा मिलेगा, सैलरीज भी ज़्यादा मिलेंगी, प्लस आपको कंपनीज लेने के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगी कंपैरेटिवली। बट ऑन द सेम हैंड आपको मेक श्योर रहना पड़ेगा कि यू ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद द पार्ट ऑफ कि आपको ट्रेंड्स पता है कि क्या चल रहे हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप पाइथन यूज़ करते थे, नहीं आर यूज़ करते थे थोड़े टाइम पहले तक, बट अब पाइथन आ गई, राइट। तो अगर आप आर से पाइथन पे मूव ही नहीं हो रहे हो तो दैट मीन्स कि आपकी जो स्किल्स हैं वो अपडेट ही नहीं हो रही हैं। जैसे जावा आई पर फिर जावा स्क्रिप्ट आ गई, तो ऐसे अगर आप मूव ही नहीं होके नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो या नए टूल्स नहीं हो रहे हैं तो then you are not updating yourself as tech is evolving or tech overall industry is evolving। So that is something which you need to learn as you go along। and obviously internally भी आप अपने managers से बात कर सकते हो अगर आप already काम कर रहे हो कि ये स्किल आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन दिस एज वेल, मुझे ये स्किल भी लर्न करनी है, या फिर आप खुद से अपने प्रोएक्टिवली बूट कैम्प ज्वाइन कर लो या फिर कोर्सेज कर लो। बहुत मल्टीपल वेज हैं टू फिगर आउट कि व्हाट स्किल इज देयर इन द मार्केट।
फेयर पॉइंट. इन लाइन विद दैट, बिग टेक कंपनीज में रेज्यूमे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? तो हर कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस या रिज्यूमे प्रोसेस बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हर कंपनी एक ATS यूज़ करती है. ATS स्टैंड फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. एक सॉफ्टवेयर होता है जो हर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ लगा होता है. जैसे एज सून एज यू अप्लाई फॉर इट वो उसके थ्रू पास होगा. और उसका रीज़न होता है कि रिक्रूटर का थोड़ा टाइम सेव करने के लिए अगर वो मैच हो रहा है तो वो आगे पास हो जाएगा और वो उसको रिक्रूटर को दिख जाएगा. ऑब्वियसली प्रोसेस सेम है कि आप अप्लाई करो, या तो आप कोई जॉब बोर्ड से अप्लाई करो या फिर वेबसाइट से अप्लाई करो या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लाइक लिंक्डइन, इंडीड या किसी से भी अप्लाई करो. जैसे ही आपने अप्लाई किया, वहाँ रिक्रूटर दूसरी साइड ऑफ द टेबल है, वो खुद उसके पास कुछ ही सेकंड है. मतलब ये नहीं बोलूँगी कि कुछ टाइम क्लॉक हो रहा है, बट दे डोंट वांट टू स्पेंड लाइक आवर्स एंड आवर्स गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल और योर रिज्यूमे, राइट. तो विद इन फ्यू सेकंड्स रिक्रूटर को आगे पास करना है या फिर रिक्रूटर को ट्रैश में पास करना है. तो अगर फ्यू सेकंड्स में आपने टेंशन लाइक यू मैच द थिंग रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर, तो आपका रिज्यूमे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली एन हायरिंग मैनेजर या फिर फर्स्ट कॉल ऑफ इंटरव्यू, या फिर रिक्रूटर का खुद का कॉल आएगा कि लेट्स टेक द टेक्निकल राउंड ऑफ फ्यू क्वेश्चंस, या पहला जो होता है रिक्रूटर कॉल वो होगा. तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको पहला राउंड तक पहुंचना है या फिर आपको इंटरव्यू तक पहुंचना है, तो आपका जो रिज्यूमे है अगेन वो स्टैंड आउट करे. उसमें आप क्वांटिफाई करो, उसमें आप कीवर्ड्स डालो, क्योंकि जब तक आप हर जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होते हैं, एंड वो कीवर्ड्स जब तक अगर आप अपने प्रोफाइल में नहीं डालोगे तो चांसेस वेरी वेरी लेस होंगे कि आपको कॉल्स आएंगे. और मैं ये नहीं कह रही कि डालने के लिए कीवर्ड्स डालो. अगर डालने के लिए सिर्फ कीवर्ड्स डालोगे तो कॉल्स तो आ जाएंगे फॉर श्योर, बट ऑफर तक नहीं पहुँचोगे. तो मेक श्योर कि कीवर्ड्स डाल रहे हो बट यू नो व्हाट यू आर एडिंग, बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया, एंड जस्ट फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स में मुझे समझ आ गया कि इट वॉज लाइक ऑल फेक, राइट. लाइक पर लाइक लोगों ने सिर्फ डालने के लिए डाला है. दे एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग व्हाट दे आर सेइंग और व्हाट दे आर एडिंग इन देयर प्रोफाइल. सो आई डोंट थिंक सो यू शुड डू दैट. तो आपने हमें बताया कि लोग स्कैम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने रेज्यूमे में. तो आप कोई ऐसे एग्जांपल बता सकते हैं जो जिस कैंडिडेट ने आपका अटेंशन ग्रैब किया हो? आई मीन अटेंशन ग्रैब करने के लिए लाइक ऑब्वियसली मेक श्योर कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, राइट. अगर तुम किसी लाइक इफ आई एम हायरिंग फॉर अ सीनियर कैंडिडेट, ऑब्वियसली आई वांट टू सी कि let's say I am hiring for an L5 level candidate, which is like a senior level requiring like at least 5+ years of experience. तो अगर पहली बात तो मैं देखूंगी कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. चलो ठीक है, टिक मार्क हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस है. अब अगर लेट्स से मुझे चाहिए रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, इफ आई एम हायरिंग फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो अब अगर रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आई विल गो हेड एंड टॉक टू द पर्सन एंड विल लर्न मोर कि हाउ मच दे आर यूजिंग इन देयर डे टू डे लाइक वर्क में, कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है. लेकिन अगर मैं कोई L4 या L3 लेवल लाइक न्यू ग्रेड लेवल के लोगों को हायर कर रही हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस तो नहीं देखूंगी ऑब्वियसली, बिकॉज एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दोज रोल्स. बट वॉट आई विल सी इज़ कि लाइक इवन इफ दे हैव डन एनी प्रोजेक्ट्स, एनी अदर थिंग, लाइक एज अ सेड इंटर्नशिप करी है या कोई वॉलंटरी वर्क किया, फ्रीलांसिंग किया है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी किए, कुछ भी किया है, तो उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ. तो अगर अभी भी रिक्वायरमेंट तो सेम ही है, रिएक्ट तो चाहिए ही चाहिए, जावास्क्रिप्ट तो अभी भी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट भी बनाया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, सो उन्होंने रिएक्ट कैसे यूज़ किया, कितना यूज़ किया, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है. अब अगर किसी ने बस लिख दिया कि रिएक्ट है, लेकिन एक बार भी कहीं यूज़ ही नहीं किया, लाइक एक भी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया, एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा, या फिर दे डोंट इवन नो कि रिएक्ट में कोडिंग कैसे करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप आगे इंटरव्यू राउंड्स में जाओगे और आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू इट, तो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे. तो अगर आप रियली चाहते हो कि आप उस स्टेज तक पहुँचो या फिर आप करो, तो आप बोल सकते हो. और मतलब डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लोग बोल देते हैं कि आप ऑन जॉब लर्न कर रहे हो, लाइक एक नई कोडिंग लैंग्वेज आप ऑन जॉब, तो इट्स फाइन, यू कैन से दैट एज वेल, बट आपको किसी एक लैंग्वेज में तो अच्छा होना पड़ेगा. मतलब अगर आप चलो लेट से रिएक्ट भी नहीं आती, तो भी आप बोल सकते हो रिएक्ट नहीं आती बट मुझे जावा आती है, आई कैन कोड इन जावा. तो लेकिन आपका कोडिंग इन जावा भी अच्छी होनी चाहिए. अगर आपका कोडिंग अब उसमें भी अच्छा नहीं है, अब उसमें भी एरर्स आ रहे हैं, उसमें भी लॉजिक नहीं आ रहा है, तो फिर सामने वाला तो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही करेगा, बिकॉज देर इज़ नो वे फॉर अस एज अ कंपनी टू टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट एंड हम आपको सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो स्किल्स होनी चाहिए. अगर वो स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो रिजेक्शन में चला जाएगा. तो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई जो भी आप लिख रहे हो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे. गॉट इट. तो इफ वी टॉक अबाउट all the firms abhi, so what kind of technologies and skills are they hiring for right now? Like I think there was a shift from say React
to something else. Yep. So what is something Yep. that is in the market right now? या तो इट डिपेंड्स। पहली बात तो सेक्टर टू सेक्टर, लाइक टेक में अलग है, प्लस रोल टू रोल डिफरेंट है, राइट? मतलब इंजीनियरिंग के लिए अलग स्किल्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए अलग स्किल्स हैं, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर है, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर है, देन मार्केटिंग के रोल्स भी आ गए हैं। तो और प्लस अभी सब कुछ पिछले 2 साल से, लाइक 2.5 ईयर से, इनफैक्ट 2 ईयर से सब कुछ ऑनलाइन चला गया, राइट? तो लॉट ऑफ रोल्स विच वर ऑन लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, ब्लॉग कंटेंट राइटर, तो ये वाले जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड लाइक जैसे इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर, लाइक अब आई जब से मैं इन्फ्लुएंसर बनी हूँ मुझे इतने रिक्वेस्ट आते हैं, लाइक दे आर ऑल्सो सेइंग कि लाइक टेक द मनी बट यू जस्ट प्रमोट आर स्टफ, राइट? तो ये सब चीज़ें 2 साल पहले तक इतनी नहीं, लाइक पीपल डोंट इवन यूज टू केयर, राइट? लाइक अब तो ऐसा हो गया कि ओ इन्फ्लुएंसर हो गए तो लाइक ओ माई गॉड पता नहीं क्या, लाइक इट्स अ बिग डील, राइट? सो over the time things have changed and new roles have started coming in. पेड मार्केटिंग कितना बड़ा, लाइक बहुत बड़ा एक सिनेरियो बन गया है, लोग इतना मनी, लाइक कंपनी स्पेंड सो मच डॉलर एंड मार्केटिंग बजट होता है लाइक प्रॉपर कंपनीज का। तो मैं वही बोल रही हूँ, पहले क्या होता था, बिल बोर्ड्स होते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे, अब कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल डालता ही नहीं है, लाइक लोग क्या कहते हैं कि हम एड्स चलाएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, राइट? तो वो इवॉल्व एंड यू नेवर नो कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, राइट? मतलब कुछ और ही हो जाए, कोई और नया प्लेटफॉर्म आ जाए या कुछ नया आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम बंद हो जाए लेट से, राइट? तो क्या करोगे? तो कुछ तो आएगा ना नया, लाइक कुछ तो पीपल विल शिफ्ट टू समथिंग एल्स, तो वो साइकिल चलती रहेगी एंड वो स्किल्स हमेशा डिमांड में। बट अब बात ये है कि व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट? ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर अब सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर को जॉब मिल रही है तो मैं भी वही करूँगा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई हेट सोशल मीडिया, बट मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बनूंगा बिकॉज मुझे जॉब चाहिए। अगर वैसा सोच के जॉब ढूंढ रहे हो तो टू बी वेरी फ्रैंक फिर तो जॉब ही मत ढूंढो, मतलब उससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज अगर आपको जॉब मिल भी गई वो सब करके, और क्योंकि बहुत डिमांड में है स्किल, आपने कुछ ना कुछ करके ले भी ली, तो रोज़ आप जब जॉब पे जाओगे ना तो आप खुश नहीं रहोगे, आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा, एंड बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट माई सेल्फ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि ये और नहीं होगा, लाइक आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग विच आई रियली लाइक। तो मैंने वही बोला कि डोंट जस्ट रश आफ्टर इट बिकॉज यू रियली यू आर डेस्परेट टू गेट अ जॉब, बिकॉज अगर वही डेस्परेशन में जॉब ले भी ली तो भी उसका आउटकम बहुत बेकार होने वाला है। सो डोंट डू दैट, दैट इज समथिंग विच आई कैन से फ्रॉम माई पर्सनल experience as well. People run behind money, मतलब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, and then in in retrospection then happiness is gone. Yeah. All right. So when you look at any candidate, say LinkedIn profile, there's some profile that grabs your attention. तो उसमें what is something that you know completely grabs your attention, और ऐसे क्या चीज़ रहता है that instantly is a turn down for you and you reject the candidate? सो टर्न डाउन तो मतलब ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि लाइक ऑब्वियसली एज ए सेड कि मुझे कम से कम 20 30 50 मैसेजेस आराम से दिन के आते हैं, राइट? एंड आई ऑब्वियसली हैव द टेंडेंसी टू सी पीपल्स प्रोफाइल इवन इफ आई एम नॉट हायरिंग फॉर दैट रोल, राइट? लोगों की प्रोफाइल ब्लैंक है, दे डोंट इवन नो कि, मतलब मुझे नहीं पता कि उन्हें पता नहीं है या फिर इंटेंशनली, एंड ऑब्वियसली पता नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन लर्न, यू कैन गेट एजुकेटेड। एंड अगेन मेरी स्टार्टअप ने अभी लाइक लास्ट वीक ओनली वी लॉन्च्ड अ लिंक्डइन रिव्यू टूल, आई एम हैप्पी टू शेयर द लिंक एज वेल, सो पीपल कैन डाउनलोड एंड अपडेट देयर प्रोफाइल। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पता होने के बाद भी ना करना, that is something which came to the part of ki you are lazy to do it, right? Like you don't want to do it, like I post so much content every day, like पिछले 2 साल से I am just writing content and I share so many tips around कि LinkedIn ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, but अगर लोग उसे पढ़ के भी लोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर लोग एजुकेट होना ही नहीं चाहते, तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अब उनकी प्रोफाइल खाली रहेगी, लाइक अगर उनकी प्रोफाइल में लेट से कुछ भी नहीं लिखा, लाइक 10 साल पहले अपडेट की थी, तो मेरे आई एम गोइंग टू जस्ट क्लोज द प्रोफाइल एंड आई विल मूव ऑन, राइट? या फिर अगर प्रोफाइल में लिखा है लेट से सिर्फ जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअली what is your role, what impact are you making, what tools are you doing, what skills are you actually using, तो then again I will close your profile and move on. So then again कोई पॉइंट ही नहीं है टू वेस्ट माई टाइम ऑन योर प्रोफाइल, रैदर देन मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाऊँ जो एक्चुअली जिसने कुछ लिखा हुआ है, जिसकी प्रोफाइल को पढ़ के मुझे कुछ समझ आएगा या फिर आई कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? तो दैट इज समथिंग विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, दैट your profile should be a 5 star from top to bottom. You need to add each and everything in your profile, and उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड it's not a matter of few hours, like if you go and check out my profile,
I update it every now and then. Like even if I'm doing a small thing in my professional career, I'm going to update that on my LinkedIn profile. And not because I'm looking for a job. I'm very happy in my current job and I'm very happy with my startup. But I'm still always doing it. And the reason is because you never know. अभी layoffs, इतने सारे layoffs हो रहे, right? Like you never know कि कब एक email आ जाए, मैसेज आ जाए कि कल से आपको नहीं आना जॉब पे, राइट? और अगर ऐसा होता है तो आर यू रेडी टू फेस इट? एंड उसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि रेडी टू फेस द ले ऑफ, बट रेडी टू फेस थ्रू, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? अगर आपकी प्रोफाइल अब 10 साल से अपडेट ही नहीं हुई, 5 साल से आपने कुछ किया ही नहीं, तो पहले तो आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगा के पहले तो आपको रिज्यूमे ठीक करना पड़ेगा, लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी अपना होमवर्क किया हुआ है, आप ऑलरेडी वो सब चीज़ें करते हुए आ रहे थे, तो यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट, राइट? लाइक नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप बस जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप लोगों को रीच आउट। अब आपने स्टेप 1 ही नहीं लिया, बट आप स्टेप 10 तक पहुंचना चाहते हो, तो यार उसमें देन इट विल टेक मोर ऑफ योर टाइम। सो दैट इज समथिंग विच आई कैन सजेस्ट। तो वन क्वेश्चन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, तो व्हेन यू टॉक अबाउट सम पीपल, वो लिखते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी है, बट दे डोंट डिस्क्राइब व्हाट दे हैव डन. सो देयर डू यू लाइक सीइंग मोर डेटा ड्रिवन numbers, or do you like seeing what tech they've worked Yeah. on? So what is something that really you Yeah. want to see? Yeah, sure. I would love to see obviously ki like what they're doing on day-to-day basis, what is their job opportunity, responsibilities, like उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट किया, क्या उन, like for example अगर अगेन फ्रंट एंड इंजीनियर थे तो उन्होंने कोई वेबसाइट बनाई, देन उन्होंने कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया, प्लस उनके वेबसाइट बनाने से क्या इम्पैक्ट हुआ, लाइक लेट्स से कन्वर्जन रेट बढ़ गया, उनके लीड्स बढ़ गए, या फिर रिस्पॉन्स रेट, मतलब कुछ भी हो सकता, केपीआई कुछ भी हो सकती है, राइट? सो आई वांट टू सी कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, एंड उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द नंबर्स। एंड देन ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द रोल एज वेल एंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई लीडरशिप रोल पे है या फिर मैनेजर लेवल पे है, तो मैं ऑब्वियसली देखना चाहूँगी कि उसका एज अ मैनेजर कितना एक्सपीरियंस था, या फिर सीनियर लेवल पे तो वर यू मेंटरिंग लाइक जूनियर पीपल, आप किसी को आप आपके पास कितनी, आपके पास वो लेवल की मेंटरशिप की स्किल्स थी कि, क्योंकि अगर आप अभी मैनेजर हो या सीनियर लेवल पे हो, तो नेक्स्ट रोल भी आप सीनियर या मैनेजर पे ही जाओगे, राइट? या फिर ऊपर जाओगे, राइट? तो अगर आपने अभी कुछ नहीं किया अपने करंट रोल में, या फिर वो इम्पैक्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आई विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, राइट? आई वोंट कंसिडर यू फॉर दिस रोल। Correct, makes sense. तो यूजुअली आई थिंक यू सेड कि आप 1-2 मिनट में अगर कुछ ग्रैब कर गया अटेंशन, यू रीड अ रेज्यूमे. But say something does stand out. So how long do you spend on reading the resume? And if a student, as we talked about keywords, people put a lot of scammy keywords. तो students को किस पे focus करना चाहिए? कौन से keywords लिखने चाहिए and कौन से keywords avoid करने चाहिए अपने resume में? तो सेकंड का पहले जवाब दूंगी, तो देयर इज़ नो ऐसे कोई पर्टिकुलर लिस्ट अगेन नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑब्वियसली कीवर्ड्स चेंज फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन टू जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है? हर रोल के लिए हर सेट ऑफ रोल के लिए, तो मेरा मतलब है सेट ऑफ रोल से कि डेटा एनालिटिक्स वाले, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट की रोल के लिए आप अप्लाई करो, तो हर डेटा एनालिस्ट रोल के लिए मोर और लेस सेम ही होगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर कंपनीज जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज कर देती हैं, बट मोर और लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही रहती है, लाइक एनालाइज करो डेटा को, डैशबोर्ड बनाओ, रिपोर्टिंग करो, तो जो कॉमन है वो कॉमन ही रहेगा, मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए। हाँ, कुछ कंपनी थोड़ा ज़्यादा कर देगी, कुछ कंपनीज कम कर देंगी, कुछ कंपनीज बीच में, बट ओवरऑल यू नीड टू हैव समथिंग सेम फॉर डेटा एनालिस्ट रोल। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हर रोल के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है अपने रिज्यूमे, ओवरऑल सेम रहता है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलो कि स्पेसिफिक स्किल्स बताओ हर रोल के लिए, तो वो मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली हर रोल के लिए अलग स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, अलग स्किल्स होती हैं, दैट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट roles. So as a recruiter, it just take few seconds. Like I spent, because उसका एक reason है कि I'm talking to hiring manager on day to day basis. I'm just interacting and I know in and out की role कैसे कैंडिडेट से फिल होगा, राइट? सो आई नो कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है इस रोल में, कैसा कैंडिडेट फिट होगा। तो फॉर मी इट्स जस्ट फ्यू सेकेंड्स का टाइम स्लॉट है मेरे, नॉट है, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर, एंड द रीज़न इज बिकॉज फ्यू सेकेंड्स में मुझे समझ आ जाता है कि वेदर आई शुड गो हेड एंड कॉल द कैंडिडेट और वेदर आई शुड रिजेक्ट द कैंडिडेट। Got it. Then one more question. What is the standard package for freshers in software engineering in big companies, big tech companies? What I can suggest is कि specifically for salaries के लिए, एक तो पहली बात, जितनी कंपनी दे रही हो उतने पे you should negotiate. Like I mean, I am a strong advocate of this from years and years, and I post a lot about it कि चाहे कितना भी desperation हो, please
जो सैलरी कंपनी कोट कर रही है वो मत एक्सेप्ट करो, नेगोशिएट करो जितने लेवल तक कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं ये नहीं कह रही कि ऑफर ही छोड़ दो, लेकिन ऑब्वियसली नेगोशिएट टू अ पॉइंट कि यू शुड नेगोशिएट, यू शुड पुट योर पॉइंट कि दिस इज माई वर्थ एंड दिस इज वॉट आई शुड एक्सपेक्ट rather देन वॉट यू आर कोटिंग टू मी। द सेकेंड थिंग इज कि पहली कॉल पे रिक्रूटर को अपनी सैलरी मत बताओ, मतलब एटलीस्ट अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बिल्कुल मत बताओ। अगर नहीं पता और रैंडमली कोई कॉल आया है, एक तो पहली बात ओवर एक्साइटेड होके ना लोग कुछ, एंड मेरे साथ भी होता है, मैं कॉल करती हूँ ओवर एक्साइटेड होके लोग सब बोल देते हैं एंड आई एम लाइक, मतलब आई एम स्टिल अ गुड पर्सन, तो मैं ये सब डॉक्यूमेंट नहीं करूँगी, बट बाकी रिक्रूटर्स ये डॉक्यूमेंट कर लेंगे ना। ऐसी एक बार अगर डॉक्यूमेंट हो जाता है कुछ भी, तो अगर आप बाद में लेट से 3 वीक्स 2 वीक्स बाद जब फाइनल ऑफर मिलेगा, तो आप तब अगर नेगोशिएट करना चाहोगे वो सैलरी, तो कंपनी विल से और रिक्रूटर विल से कि अब तो हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, अब ये चेंज नहीं होने वाला, ये तो यही रहने वाला है, इसी के अराउंड हम आपको सैलरी देंगे। तो डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज अगर एक बार बोल दिया तो वो वही रहने वाला है। उसके अलावा डोंट रिलाई ऑन वन डेटा पॉइंट विच आई मीन कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लासर डोर देख लिया और जो वहाँ लिखा है वही मान लिया, राइट। एटलीस्ट टेक 3 to 4 डेटा पॉइंट्स, लाइक there are different websites like Comparily, Payscale, Levels.fyi, Blind भी है, Blind पे जाके पोस्ट कर लो, लोगों से व्यूज़ मांगो कि इस पे कितनी सैलरीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड करो कि ये मैं रेंज अर्न, प्लस एक फिक्स नंबर मत दो, मतलब मत बोलो कि मुझे 50 lakhs ही चाहिए एंड मैं तो लाइक आई एम फिक्स ऑन इट, मुझे 50 lakhs ही चाहिए। गिव अ रेंज। अब रेंज इतनी बड़ी भी मत दो कि 50 से 1 करोड़। अरे मतलब दिस इज नॉट समथिंग, like give a range which is like 60 to 70 lakhs, 60 to 65 lakhs, right? Say range which is like, which is not way too like large, but also a range which is an expectation, and you can say ki this is what I am expecting. And then the last thing which I can say is reach out to the people who are working in the same company or who have worked in the same company, and उनको मैसेज करके बोलो कि आइदर कि मुझे ये रेंज मिल रही है, इज इट ओके, और उनसे पूछ लो कि आप मुझे रेंज, डायरेक्ट सैलरीज मत पूछो, मतलब डोंट से कि मुझे एग्जैक्ट सैलरी बताओ इस रोल पे कितनी मिलती है। ऑब्वियसली जस्ट आस्क देम अ रेंज, एंड ऑब्वियसली द थर्ड थिंग यू फोर्थ थिंग यू कैन डू इज like rather than reaching out only to the company, same company people, because a lot of times people are very super conscious of not replying if we are working in the same company. So then you can reach out to the people, let's say you got an offer from PwC, so you can reach out to people in Deloitte, KPMG, like which are in the same domain, like Amazon से आया तो मेटा में चले जाओ, गूगल में चले जाओ, फिर सेम लेवल के, लाइक ऐसे मैंने बोला कि L5 का कॉल आया है या L5 का ऑफर मिला है, तो L5 के ही लोगों को रीच आउट करो गूगल में और पूछो कि लाइक व्हाट इज द सैलरी रेंज आर यू गाइज गेटिंग। तो जब आपको वो आइडिया मिलेगा तो आप कंपेयर कर पाओगे, एंड देन व्हेन वंस यू कंपेयर एंड हैव एन बेटर आइडिया, then you can go back and tell to the recruiter this is what I'm expecting. Got it. So till what point do you, so as you said, उतना भी negotiate मत करो, but till what point is the right this thing to negotiate? I mean अगर रिक्रूटर या कंपनी ने आके बोल दिया कि इसके आगे हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, दिस इज आवर फाइनल ऑफर, दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन डू इट, ट्राई करो उतने लेवल तक, एंड प्लस उसके बाद अगर कंपनी ने बिल्कुल ही लाइक दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट ऑफ कि नहीं आगे नहीं हो सकता, दिस इज आवर बजट, obviously you can't do much more. Got it. Okay, so one final question for you. What are some of the cultural aspects that you look for in recruiting a candidate? Because there can be a candidate who's brilliant at whatever they do, but maybe last round में जाके cultural fit नहीं बैठता है. So what are some of the cultural aspects companies look for? आई थिंक कल्चरल फिट के लिए डेफिनेटली आप देखोगे कि लाइक अगर रिकमेंडेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन सेक्शन होता है, तो अगर कैंडिडेट ने वो फिल किया हुआ है तो एज अ रिक्रूटर आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल सी कि लाइक उसके पास्ट मैनेजर या फिर पास्ट कोलीग्स क्या बोल रहे हैं, आर दे सेइंग गुड थिंग्स और नॉट। प्लस व्हेन यू टॉक टू अ कैंडिडेट यू आस्क दीज क्वेश्चंस लाइक are you a team player, have you done any project in a team, how well, like what was your reputation, or what have you ever been in a situation where you had a fight or an argument with your manager, how did you tackle it? So there are some behavioral questions as well which are being asked in every interview, just to understand that whether the candidate what was the candidate attitude when he or she was working in a company, and that really helps us to decide whether the candidate will be a cultural fit or not. Got it. Fair enough. All right, I think that sums up all the questions. Thank you निकिता, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके and बहुत सीखने को मिला, and I'm sure जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा. And anything else, any final words to all of the aspiring techies? Yep.
या सो आई कैन जस्ट से लाइक अभी बिकॉज अभी जैसे मैंने बोला बीच में एक बार कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिसेशन लाइक इट्स गोइंग ऑन एंड दैट इज समथिंग न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है। तो डोंट गेट पैनिक, डोंट थिंक कि थिंग्स चेंज नहीं होंगे। कोविड आया, कोविड चला गया, या रिसेशन लास्ट टाइम आया था वो भी चला गया। सो थिंग्स विल चेंज, इट माइट टेक सम फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम बट इट विल चेंज इवेंचुअली। जस्ट कीप फोकस, कीप योर जर्नी एंड डोंट थिंक लाइक स्पेशली फॉर पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग, ऐसा मत सोचो कि हमें जॉब मिलेगा ही नहीं, लाइक अब तो सिर्फ कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, हमें हायरिंग। ऐसा कुछ नहीं है, दे आर स्टिल कंपनीज हु आर रिसेशन प्रूफ, दे आर स्टिल हायरिंग, दे आर स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लाइक स्टार्टअप्स हैं जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं, दे आर स्टिल हायरिंग। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज बिल्कुल हायर नहीं कर रही है, बट आपको बस यू हैव टू डू लिटिल बिट मोर हार्ड वर्क, राइट? एंड ऑब्वियसली लास्ट थिंग, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, बिकॉज आई हैव बीन हेल्पिंग जॉब सीकर्स from last 2 years, so if you need any help, feel free to reach out. Also, I will be happy to share the free tools which we have launched recently with you, Richa. So if you want to guys try it out, please do that. And again, if you need any help, feel free to reach out. Definitely. We'll add all your links in the description. Thank you, Nikita. Great talking to you. And we hope to catch up with you again. I hope आप इस एपिसोड में अपने रेज्यूमे में करेक्ट कीवर्ड्स और फिगर्स यूज करने, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को हायरिंग मैनेजर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाने और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स के बारे में काफी सारी इंसाइट्स ले पाए होंगे। हमने सीखा कि सिर्फ अच्छी टेक स्किल्स होने से आपको एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए काफी नहीं है। यू मस्ट नो हाउ टू शोकेस and portray those skills in front of the hiring managers. अपनी ड्रीम जॉब की जर्नी में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ही जरूरी है। There is no point of being able to run faster if you don't know the correct path. I hope you understood every essence of the podcast. और अगर आपको कुछ सीखने के साथ साथ ये पॉडकास्ट अच्छा भी लगा तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। We will definitely come up with bigger and better things in the future. Till then, keep growing. Bye bye.